अभी हम डिस्कस करेंगे एसबीआई कार्ड पेमेंट के बारे में। सो प्राइमरली एसबीआई कार्ड जो है लास्ट ईयर इसका लिस्टिंग हुआ था 2020 में। सो दिस बिकम अ पब्लिक कंपनी। सो एसबीआई कार्ड इज़ बेसिकली अ क्रेडिट कार्ड लेंडिंग जो होता है, शॉर्ट टर्म लेंडिंग क्रेडिट कार्ड आपको ऑफर करती है, और वहाँ से जो इंटरेस्ट मिलता है, पेनल्टी मिलता है, जो रिकवरी होता है, उससे वो पैसे कमाती है। सो अभी मैक्रो इकोनॉमिकली अगर हम देखें, सो क्रेडिट कार्ड, बिकॉज आवर जनरेशन इज बीइंग फोर्स टू बिकम एडिक्टेड टुवर्ड्स क्रेडिट कार्ड, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट, हमारे कल्चर में या हमारे इंडियन भारतीय जो कल्चर है वहाँ पे क्रेडिट कार्ड को उतना हम तवज्जो नहीं देते। हम हमेशा डेट जो होता है उसको ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते, बहुत स्मार्टली यूज़ करते हैं। सो अभी क्या हो रहा है कि वो अमेरिकन सिस्टम हमारे इंडिया में आ रहा है, और कोविड के बाद जो है लोगों के पास जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, और शॉर्ट टर्म पैसा जो है क्रेडिट कार्ड से उठाते हैं। और क्रेडिट कार्ड विल बिकम द नेक्स्ट पैंडेमिक ऑफ आर नेशन एक्चुअली। बहुत सारे लोग जो है डिफॉल्ट करेंगे, घर लुट जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, विच इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ एंड ऑफ अ कल्चर। सो दिस इज़ अ वेरी अप ट्रेंड वाला बिजनेस है ये, एंड क्रेडिट कार्ड लेंडिंग का जो बिजनेस है, इट्स अप ट्रेंड बिजनेस, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली दिस बिजनेस इज गोइंग टू पिक अप इन इंडिया बिकॉज इट्स बीइंग फेड एंड फोर्स्ड। बिकॉज आप आज के ज़माने में इतना मटेरियलिस्टिक हो गया है कि कुछ भी अगर आप परचेज करना चाहते हो तो ईएमआई में सब मिल जाता है, किडनी से लेकर लिवर तक, गाड़ी तक, सब कुछ, बीवी भी आपको मिल जाता है ईएमआई पे। मतलब शादी भी लोग ईएमआई पे करते हैं, विच इज़ वेरी सैड। एनीवे, सो अभी सबसे पहले हम चले जाएंगे एसबीआई कार्ड पेमेंट्स सर्विसेज, मतलब टिकट टिप में हम इसका एनालिसिस करेंगे। टिकट टिप में अगर हम इसका एनालिसिस करें तो क्या होता है, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अगर आप देखते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू इज मच मोर द करंट प्राइस। एफडी मतलब रिटर्न बहुत अच्छा दे रहा है। डिविडेंड ही उतना कुछ देता नहीं है। यहाँ पे मैं देख रहा था कि सिर्फ 1 रुपये देता है, मतलब 900 रुपये में 1 रुपये, डजंट, आई डोंट केयर मच अबाउट दैट। तो इसमें आप अगर इन्वेस्ट करते हैं, सो यू विल बी इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म रिटर्न ऑन योर इक्विटी, नॉट फॉर डिविडेंड। आप एनएमडीसी में इन्वेस्ट करो, फॉर मैंने किया है, बिकॉज इफ यू वांट टू। और कुछ दिन पहले इसने 9 रुपये का आपका डिविडेंड दिया है। 140 रुपये का जो स्टॉक है उसमें 9 रुपये का डिविडेंड देते हैं। दैट इज नियरली अबाउट 6 to 7% ऑफ द होल स्टॉक वैल्यू, विच इज रियली गुड। आपको एज डिविडेंड मिल रहा है। जीएसएम एसएम लिस्ट में नहीं है, विच इज़ गुड। अगर हम इसके फाइनेंशियल ट्रेंड्स को देखें तो यहाँ पे अगर रेवेन्यू आता है पाँच, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि बार बार जो कह रहा हूँ, ओवर पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि इसका जो वैल्यूएशन, मतलब जो सेल है, वो बढ़ेगा। तो यहाँ पे 5,000 करोड़, प्रॉफिट कितना हो रहा है? 600 करोड़। आपका ग्रोथ तो हो रहा है, ग्रोथ नियरली डबल हो गया, पर यहाँ पे प्रॉफिट नियरली डबल नहीं हो रहा है। 9,700 करोड़ आपका जो है रेवेन्यू था, बट यहाँ पे 1,200 करोड़ प्रॉफिट है। 9,700 करोड़ रेवेन्यू है, 980 करोड़ प्रॉफिट है, विच इज़ फाइन, बट दैट नीड्स टू इंक्रीज एक्चुअली। तो अगर हम फोरकास्ट को चेक करते हैं, फाइनेंशियल फोरकास्ट में हम चले जाएंगे, फोरकास्ट में जाकर चेक करेंगे कि क्या रिटर्न दिखा रहे हैं। सो इसमें रिटर्न दिखा रहा है कि नेक्स्ट ईयर तक अगर सब कुछ अच्छा जाता है तो 40% आपका रिटर्न देगा। सो दैट इज़ 1,300 रुपये हो सकता है एवरेज जो है हिसाब से, जो अगर इसको हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं जो भी इसका प्राइस मूवमेंट हो रहा है। सो इट शुड बी अराउंड 28% मीडियन ग्रोथ, एंड जो लो होगा, लो में मतलब ये नेगेटिव में नहीं जाएगा, बट विल स्टिल ग्रो। सो हाई जैसे आप देख पा रहे हैं 37% ग्रोथ एंड 28% ग्रोथ एंड 3% मिनिमम ग्रोथ जो है वो दिया हुआ है। लोअर रेवेन्यू ग्रोथ फोरकास्ट, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि इसका रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो लोअर होगा, उतना बढ़ेगा नहीं। एंड अभी इसका 9,700 करोड़ जो है रेवेन्यू है, मैक्सिमम हो सकता है 12,000 या 11,500 करोड़, मीडियन होगा 11,000 करोड़, और जो लोअर स्टैंडर्ड में अगर हम देखते हैं जो भी उसका ग्रोथ हो रहा है, सो 10,700 करोड़ जो है इसका रेवेन्यू आएगा। और ईपीएस में अगर हम चेक करते हैं तो करंट ईपीएस है 10 रुपये। अगर फोरकास्ट नेक्स्ट ईयर तक जो है, नेक्स्ट क्वार्टर तक जो है, डबल होना चाहिए, मीडियन विल बी 16 रुपीज़। सो ऑन एन एवरेज 30 to 40% जो है उसमें ग्रोथ दिखा रहा है, विच इज़ ग्रोथ, मतलब प्रोबेबिलिटी। दैट इज द फोरकास्ट दैट इज हैपनिंग। जो भी आपने फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तो आपको ये जानने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं इनकम स्टेटमेंट को। इनकम स्टेटमेंट दिखा रहा है कि इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ है दैट हैज़ बीन क्वाइट हायर देन कंपेयर टू अदर इंडस्ट्री, अदर जो कॉम्पिटिटर है। मार्केट शेयर हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 93%। ओ वाओ, मतलब 100%, नियरली 100%। ये बेसिकली मोनोपोली बिजनेस है क्रेडिट कार्ड में। अगर इस सेगमेंट में अगर देखते हैं, हाँ आईसीआईसी सब अगर करते हैं बहुत अच्छी बात है, बट स्पेसिफिकली इंडिविजुअली सेपरेटली अगर हम देखते हैं, सो एसबीआई इज दी गो टू गेट टू गो। इवन आप तेल खरीदने जाएंगे बाइक के लिए, अपने गाड़ी के लिए, तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कि हाँ भैया क्रेडिट कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो। तो नेट इनकम जो है देख पा रहे हैं यहाँ पे ग्रोथ अच्छा हो रहा है, 5,000, 7,000, 9,000, 9,000। नेक्स्ट ईयर आपका 10,000 करोड़ क्रॉस करना चाहिए। नेट इनकम इज 900 करोड़, वो भी ग्रोथ है, ईपीएस भी ग्रो कर रहा है, विच इज़ गुड। ठीक है, तो टिकट टिप में तो बहुत अच्छा दिखा रहा है। बैलेंस शीट अगर हम चेक करते हैं वो तो हम देख लेंगे स्क्रीनर पे। पीयर्स में अगर हम चेक करते हैं, बाट्रॉनिक्स, बाट्रॉनिक्स इंडिया जो है, ये कंपनी तो डूबने वाला है मोस्ट प्रोबेबली। आई थिंक डूब चुका है मोस्ट प्रोबेबली, दिस कंपनी डूब चुका है मोस्ट प्रोबेबली। बार कोडिंग है, या बार कोडिंग मतलब हाँ डूबा हुआ कंपनी है, या ये डूबा हुआ कंपनी है। इसमें इस कंपनी को देख के फ़ायदा नहीं है। सो विल जस्ट फोकस ऑन एसबीआई कार्ड है। बाट्रॉनिक्स के साथ आई डोंट नो व्हाई इट्स कंपेयरिंग। टेक्निकल अगर हम चेक करते हैं, RSI is 27, price momentum is 10, volatility much lower, buy and recommendation upside is 30%,
1 ईयर EPS ग्रोथ इज अराउंड 60%, विच इज़ फाइन। वैल्यूएशन अगर हम चेक करते हैं, PB रेशियो, PE रेशियो, ठीक है। स्मार्ट इन्वेस्टिंग में चेक कर लेते हैं हम लोग क्या है। सो लॉन्ग टर्म में इट हैज़ वेरी हाई डेट, द वैल्यूएशन इज मच हायर। मोनोपोली बिजनेस है तो उसमें चलता है, शॉर्ट लॉन्ग टर्म में भी आप इसको रिकवर कर सकते हो, आपका जो रेवेन्यू आ रहा है उससे। फिर आपको शॉर्ट टर्म में अगर हम देखते हैं, शॉर्ट टर्म में मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा, तो अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 10,000 रुपये यहाँ पे, सो आपको कितना दिखा रहा है, सो इट विल शो यू दैट आप अगर, या इट्स ओके, मुथूट फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, पूनावाला फिनकॉर्प, ICDS लिमिटेड। फंडामेंटल स्कोर इज गुड, इंडस्ट्री स्कोर इज गुड, वैल्यूएशन इज फाइन. So median fair value of SBI card is 440 rupees, but right now it is trading at 125% of the median value. So right now overvalued है मेरे हिसाब से, अगर कैलकुलेट करेंगे. So if I'm interested, I'll do analysis for myself, but I'm just doing an overview right now. So अभी हम स्टॉकेज में चेक कर लेते हैं क्या है नहीं है. More or less the same thing. Okay. Okay, बहुत बढ़िया. माइलस्टोन ये सब आपने चेक कर लिया है. So okay, so अभी देख लेते हैं स्क्रीनर में. Market cap is 93,000 crore and current price is 990 rupees. Stock P is 90, book value is 74. Wow. नियरली मतलब 10 गुना 12 गुना वैल्यू पे 12x में आपका ट्रेडिंग कर रही है करंटली. ROC इज 10%, ROE इज 16%, ऑपरेटिंग मार्जिन इज 20. मतलब इसमें तो ऑपरेटिंग मार्जिन अच्छा होना चाहिए, बट स्टिल 19,000 करोड़ का डेट है. इट डज नॉट हैव एनी इन्वेंटरी और एनीथिंग, इसमें डेट देखना पड़ेगा क्यों है. सेल्स इज 9,000 करोड़, मार्केट कैप इज दिस, सेल्स इज दिस, क्वाइट स्ट्रेंज. प्रोमोटर होल्डिंग 70%, एंटरप्राइज वैल्यू इज 1,11,652 करोड़. ओके, एंटरप्राइज वैल्यू, ओके. कैश इक्विवेलेंट, हाथ में कैश है 725 करोड़. EPS इज दिस. ओके, लुक्स लाइक अ फंडेड स्टार्टअप टू बी ऑनेस्ट. तो अगर प्राइस मूवमेंट अगर हम देखते हैं तो 1100 अभी ये 200 DMA के नीचे चल रहा है, 50 DMA के वे नीचे चल रहा है. और अगर मूवमेंट देखे, ट्रेडिंग हुआ है नहीं, बहुत लार्ज स्केल में परचेज हुआ है. यहाँ पे ऐसे देख पाए D=73, बहुत लार्ज स्केल में परचेज हुआ है, ट्रेडिंग यहाँ पे हो नहीं रहा है, विच इज़ गुड. पी रेशियो अगर हम देखते हैं, मतलब अप्रैल 2020 में लिस्टिंग हुआ था, सो वहाँ पे पी हैज़ मोर लेस रिमेन द सेम. और इंट्रिंसिक वैल्यू जो है, मतलब अभी दिखा इसके अकॉर्डिंग लग रहा है कि हाँ आपका थोड़ा सा अंडर वैल्यूड है, बट इसका अगर कैश एनालिसिस करेंगे, इसके इनकम सब कुछ लेके, सो वो देखना पड़ेगा. रेवेन्यू देख लेते हैं. रेवेन्यू है आपका 2500 करोड़. इंटरेस्ट आपको देना पड़ रहा है, मतलब जो भी लोन उठाया है उसके ऊपर 250 करोड़ ये देना पड़ रहा है. एम्प्लॉय कॉस्ट इज 4%. फाइनेंसिंग मार्जिन, ओके. नेट प्रॉफिट इज 345 करोड़ हर एक क्वार्टर का अगर हम देखते हैं, विच इज़ गुड. मतलब लास्ट 1 2 3 क्वार्टर का अगर हम देखें, सो इट विल बी अराउंड 4 क्वार्टर का देखेंगे तो 1 साल का रेवेन्यू आपको पता चलेगा. ट्रेलिंग 12 मंथ्स का अगर देखते हैं, 9,600 करोड़ का है रेवेन्यू. 1,000 करोड़ नियरली 10% जो रेवेन्यू आता है उसका इंटरेस्ट 10% इंटरेस्ट देना पड़ता है. एक्सपेंसेस जो है 7,637 करोड़ है. एम्प्लॉय कॉस्ट इज 5%. अदर कॉस्ट, व्हाट इज द अदर कॉस्ट, ये थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा, वो हम क्रेडिट रेटिंग में देख लेंगे क्या है. मैन्युफैक्चरिंग, इसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग, व्हाट इज इट मैन्युफैक्चर, क्रेडिट कार्ड देता है यार, व्हाट इज इट मैन्युफैक्चर. हाँ, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर एवरीथिंग इज फाइन, बट वो अदर एक्सपेंसेस में आना चाहिए, नॉट इन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. फाइनेंशियल मार्क, अदर इनकम इज 500 करोड़, विच इज़ वेरी बिग कंसर्न. डिप्रिसिएशन इज 138 करोड़. सो मेरे को ये 494 करोड़ जो है वो कंसर्न है. 988 करोड़ जो है वो कंसर्न है. EPS इज डिविडेंड पे आउट कुछ होता नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट मेकिंग मच मनी. अब बोरिंग्स जो है, इट हैज़ इंक्रीज्ड अ लॉट ऑफ बोरिंग्स. अगर हम चेक करते हैं 2016 में 5,900 करोड़, फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली इट हैज़ लोडेड अप विद अ लॉट ऑफ डेट. ये हमें देखना पड़ेगा कि इसका क्या है. अदर लाइबिलिटीज आर 3,100 करोड़. फिक्स्ड एसेट्स आर दिस एंड इंटेंजिबल एसेट्स. ओके, इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ. इंटेंजिबल एसेट इज लाइक ब्रांड नेम, इंडस्ट्री नेम जो होता है, ट्रेडमार्क का नेम. सो SBI itself is a very big brand, so उसको इंटेंजिबल एसेट में यहाँ पे पकड़ा गया. Intangible something which you cannot touch, see, but you can feel its presence. That is what means by intangible. Return on equity is 17%. FII आपका जो स्टेट बैंक, बेसिकली इट्स कार्लाइल ग्रुप और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो है गेट टुगेदर जो है उसका है. DII पब्लिक में शेयर ओवर होल्डिंग्स. ओके फाइन, दे हैव ऑल्सो डम्प्ड इट ओवर पीरियड ऑफ टाइम. सो एनुअल रिपोर्ट क्रेडिट रेटिंग हम चेक कर लेते हैं क्या है. क्रिसिल और इकरा का क्रेडिट रेटिंग हम चेक कर लेते हैं. सो वी विल जस्ट जूम इट. Strong profitability with a 7-year average return on asset of around 4% and 28%. Return on equity में 28% on average, which is very good. Return on assets is 4.4%, which is decent. Okay, CRAR is 24%. Okay. SBI को जैसे बोल रहा था ना मैं कि आपका जो इंटेंजिबल जो एसेट है, that is the brand name, that is helping it to grow and get more and more customers. Track record of strong profitability with adequate buffer to absorb the asset shock emanating from COVID-19.
ठीक है, वर्किंग कैपिटल 700 करोड़ की जैसे है उनके पास, विच इज़ फाइन बिकॉज दिस इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। प्राइमरी इनको एम्प्लॉइज मार्केटिंग ब्रांडिंग पे ज़्यादा, जैसे मैंने कहा कि मैक्रो इकोनॉमिकली दिस इंडस्ट्री इज बूमिंग एंड इट इज सपोज टू बूम इन द नेक्स्ट 10 years unless and until more players come into this domain. और मुथूट जो गोल्ड लोन है वो भी ग्रो करेगा, बट दिस विल ग्रो मोर बिकॉज एज यूजुअल आप समझ पा रहे हैं कि हमारे जो देशवासियों को क्रेडिट ट्रैप में फंसाया जा रहा है, which is okay if you look at it from an investor point of view, because more customers you have, more money you are going to make. As a citizen, I'm not it's not very good. It's like similar to alcohol, but for an investor it's better than alcohol, because यहाँ पे उतना रिस्ट्रिक्शन नहीं देता है। अल्कोहल जो है उसको गवर्नमेंट बहुत रिस्ट्रिक्ट करती है, बट इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। Adequate capitalization, market capitalization is very good. COVID-19 का तो सबको प्रॉब्लम है। Liquidity position is very strong because it has around 700 to 800 crores as liquid cash, which will be fine. SBI अपना शेयर होल्डिंग छोड़ रहा है, वो हमें देखना पड़ेगा, which is not a very good thing. About the company, everything is fine. वो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, क्या है नहीं है। So it had a profit after tax of 985 crore. ठीक है, ये तो इकरा का हो गया। अभी हम चेक कर लेते हैं क्रिसिल का जो है, which is fine. The company is the second largest player in the 1 करोड़ कार्ड है सर्कुलेशन में, मार्केट शेयर ऑफ 19%, प्रॉफिटेबिलिटी इज अबव एवरेज। जिससे मैं बोल रहा हूँ कि आपको क्रेडिट रेटिंग में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। वहाँ पे 99% दिखा रहा था, यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। दैट इज वाई आई एम मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट ऑल दिस, राइट। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज यहाँ पे आपको कंपनी के इंटरनल्स के बारे में पता चलता है, एंड यू आर एबल टू फिगर आउट कि वेदर द कंपनी इज प्रॉफिटेबल, वेदर द कंपनी इज गोइंग टू वर्क और नॉट। मोराटियम तो इट्स कोविड-19 में वो तो करना ही था, आरबीआई ने बताया था मोराटियम देना पड़ेगा कि हाँ इस टाइम में नहीं देने से भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। उसमें क्या होता है कि इसको लॉस होता है, रेवेन्यू लॉस होता है, क्योंकि रेवेन्यू कहाँ से कमाता है, आपका जो इंटरेस्ट देते हैं उससे वो पैसा कमाता है। बैंक भी ऐसे कम पैसे कमाती है, ये भी ऐसे ही पैसे कमाती है। Strong support from majority band is SBI, which is obviously government backed. Market position is good, above average profitability. Weakness is asset quality susceptible to unsecured nature of business. Okay. हाँ, इन्वॉल्व इन डेफिनेटली एसबीआई कार्ड इज इन्वॉल्व इन बिजनेस दैट इज इनसिक्योर इन नेचर, क्योंकि क्रेडिट कार्ड अब अगर आप लेते हैं और भाग जाते हैं तो फिर कौन कहाँ से पकड़ा है, क्योंकि आप कोई कोलैटरल नहीं देते ना। पहले क्या होता था कि आपका एफडी के अगेंस्ट में आपको क्रेडिट कार्ड मिलता था, अभी तो आप किसी को भी क्रेडिट कार्ड मिल जाते हैं आपका क्रेडिट रेटिंग देखने के बाद। आप क्रेडिट रेटिंग मतलब फाड़ के फेंक, तो क्या फर्क पड़ता है। एनपीए वे 2%, डिटेरियोरेटेड 4 to 4, बहुत बढ़ गया था बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजन। फिर रिस्ट्रक्चरिंग करना पड़ता है, उसमें आपको लॉस डिक्लेयर करके छोड़ देना पड़ता है। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम हियर। लिक्विडिटी इज वेरी गुड, outlook is very stable, and downward factor is okay about the company. Second largest player in credit card business. I think the first one is HDFC or ICICI. वो मुझे देखना पड़ेगा। If you know, please let me know. Okay, credit rating looks fine. अभी okay. More or less यहाँ पे cash figures अगर हम देखते हैं, क्योंकि आपका cash movement जो है it's fine. Share capital is this. Reserves okay. बैलेंस शीट में यहाँ पे दिखा रहा है कि they have a cash reserve of 6,000 crore. वहाँ पे बता रहे हैं, मतलब दैट्स वेरी स्ट्रेंज। मतलब इसलिए आपको थोड़ा सा वो रेटिंग मतलब बैलेंस शीट पढ़ना पड़ता है कंपनी का। एंड टोटल लायबिलिटीज बोरिंग्स के बारे में अगर हम देखें, सो ये थोड़ा देखना पड़ेगा कि किस चीज़ के लिए 19,000 करोड़ इन्होंने बोरो किया है, मे बी टू रीस्ट्रक्चर समथिंग लाइक दैट, ये चेक करना पड़ेगा। नेट कैश फ्लो इज मार्च में सबका डूबेगा पता ही है, बट इट वॉज ग्रोइंग मच वेल, बट देयर इज अ ह्यूज अप साइकिल, मतलब ऊपर नीचे हो रहा है, विच इज काइंड ऑफ स्ट्रेंज। मोर और लेस इट लुक्स द सेम। इट लुक्स लाइक अ वेरी स्टेबल कंपनी। आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में करना है, शॉर्ट टर्म में आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट आई सी हियर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ डेट। डेट जो है बहुत ही ह्यूज है कंपेयर टू द, मतलब जिस इंडस्ट्री में है इट इज़ नॉट सपोज टू हैव सो मच ऑफ डेट। सो यहाँ पे अगर इतना सारा डेट है, देयर मस्ट बी रीजन, उसको थोड़ा सा हमें रिसर्च करना पड़ेगा। इसके पास कैश इक्विवेलेंट, मतलब इसके पास फ्री कैश है अराउंड 727 करोड़ का, एंड इट्स अ वेरी प्रॉफिटेबल कंपनी विद प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस 1,000 करोड़। तो ऑलरेडी है इसके पास पैसा है, और उसको डेट को भी क्लियर कर सकता है। अगर उसको डेट क्लियर करना होगा तो अपना मार्केट शेयर भी अगर बेच देता है तो ईजिली कर सकता है, उसमें इशू नहीं है। बट वही हमें देखना पड़ेगा। सो इट्स अ स्टेबल कंपनी, आई वुड बी इंटरेस्टेड, आई विल जस्ट फॉलो इट, आई डू मोर रिसर्च अबाउट द डेट बिकॉज दिस इज अ वेरी बिग कंसर्न फॉर मी। एंड रेस्ट ऑफ इट लुक्स गुड बिकॉज मैक्रो इकोनॉमिकली अगर मैं देखता हूँ, इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स, अगर मतलब इस डोमेन में अगर गवर्नमेंट अगर रेगुलेशन नहीं करती है तो अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू बाय क्रेडिट कार्ड एंड बट यहाँ पे एनपीए बढ़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो आई लुक इनटू इट, आई नॉट इन्वेस्ट इनटू इट राइट नाउ, but I'll be interested in investing in these companies because macroeconomically these industries are going to boom and they are booming.